ने मेरे अंदाजे की तस्दीक भी कर दी थी। अंधेरे की वजह से मैं इसकी शक्ल नहीं देख सका। औरत मुझे जवाब देने की बजाय आगे बढ़ी तो मैंने लपक कर इसका रास्ता रोक लिया और नरमी से बोला, बहन, जब तुमने मुझे भाई कहा है तो मुझे अपना दुख बताने से क्यों घबराती हो? शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। खुदा के लिए मुझे जाने दो, अगर वो पीछा करता हुआ यहाँ आ गया तो मुझे जान से मार डालेगा। औरत ने खौफजदा आवाज में कहा, फिर पलट कर पीछे की तरफ दिखने लगी। क्या वो तेरा कोई दुश्मन है जो तुझे कत्ल करना चाहता है? मैंने बदस्तूर नर्म आवाज में सवाल किया। दुश्मन? औरत ने दर्द भरे लहजे में कहा। फिर तौकफ से बोली, अगर वो दुश्मन ही होता तो मुझे कोई मलाल ना होता। अफसोस तो इस बात का है कि वो मेरा शोहर होकर भी मेरी जान का लागू हो गया है। बात क्या है? मुझे सच सच बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। क्या तेरे शोहर को तुझ पर शक हो गया है? हाँ, औरत ने एक बार फिर पलटकर पीछे की सिम देखते हुए कहा। उसे शुबा है कि मैं बदकिरदार हूँ। भाई, मैं अपने खुदा को गवाह गवाह करके कहती हूँ कि आज तक मैंने कभी अपने शोहर के अलावा किसी और मर्द को नजर भर कर नहीं देखा। फिर शुबे की क्या वजह है? मैंने कदरे संजीदगी से पूछा। मुझे मत रोको भाई, वो मुझे कमरे में ना पाकर जरूर मेरा पीछा करेगा। बहन, तूने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे मजीद तशफ़ी देते हुए कहा, मुझे अपनी पूरी कथा सुना दे, मैं वचन देता हूँ कि तेरी मदद जरूर करूंगा। क्या तुम हिंदू हो? औरत ने सहमी हुई आवाज में पूछा तो मुझे गलती का एहसास हो गया। मैंने दो चार लफ्ज चूंकि हिंदी के बोल दिए थे इसलिए वो मुझे हिंदू समझ बैठी थी। घबराओ मत, मैं यूं ही रवानी में वचन और कथा के लफ्ज बोल गया था। हाँ, तो तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे शोहर को तुम्हारे ऊपर बदकिरदार होने का शक कैसे हुआ था? उसने अपने भाई के कहने पर मुझे गुनाहगार तस्वर कर लिया है। औरत ने आहिस्तगी से कहा, दरअसल वो बेहद बेगैरत और बदकिरदार वाकया हुआ है। इसने अपनी भाभी पर बुरी नजर डाली, वो मुझे गुनाहगार करना चाहता था। मेरे इनकार पर वो मुझसे बदला लेने पर आमादा हो गया और न जाने अपने भाई से क्या क्या उल्टी सीधी लगा दी या जादू कर दिया कि वो मेरा दुश्मन हो गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुझे कमरे में बंद किए मुझ पर जुल्म तोड़ रहा है। उसने मुझे लाठियों से मारा और भूखा प्यासा रखा। आज इत्तेफाक से मुझे मौका मिल गया, वहां से भाग निकली। आप कहाँ जाने का इरादा है? सोचती हूँ रुसवाई की जिंदगी से निजात हासिल कर लूं या फिर गुलबर्ग में अपनी बेवा और मजदूर माँ के पास चली जाऊं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा भाई, मैं क्या करूं? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ अपने शोहर के घर चलो। नहीं, वो मुझे जान से मार डालेगा। औरत ने मुल्तजी आवाज में जवाब दिया। मेरे होते हुए तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तो वो औरत किसी तौर घर जाने पर आमादा ना हुई और बार बार यही कहती रही कि शोहर उसे जिंदा न छोड़ेगा। लेकिन जब मैंने उसे हर तरह से यकीन दिला दिया कि मेरी मौजूदगी में इसका शोहर या देवर इसका बाल भी बेका ना कर सकेगा और ये कि मैं हालात पर काबू पा लूंगा, तो तवन करन मेरे साथ वापस जाने पर आमादा हो गई। औरत का घर 2 फरलांग दूर था। रास्ते में मुझे अपने और शोहर के जुल्म के बारे में बहुत सारी बातें बताती रही। शायद इसलिए कि उसे मेरी बातों पर मुकम्मल एतमाद हो गया था, या फिर ये मुमकिन है कि वो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए मुझे हमदर्द जानकर सब कुछ कहे जा रही थी। लेकिन मैं अपनी सोचों में गुम था। जहां तक इस औरत की जात का ताल्लुक था, मैंने इससे पहले कभी इसकी आवाज न सुनी थी, मगर इतना मुझे यकीन था कोई इंतहाई शरीफ और आला किरदार की मालक है। घर से वो महज इसलिए फरार हुई थी कि अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर शोहर और उसके भाई के दरमियान कोई खतरनाक सूरत न पैदा होने दे। बहरहाल मैं तय कर चुका था कि इस बेकस और मजबूर औरत की मदद जरूर करूंगा। जिस वक्त मुझे अपने साथ वो औरत अपने मकान पर पहुंची तो अंदर से जोर जोर से बातें करने की आवाजें आ रही थी। कोई मर्द बड़े गुस्से की हालत में औरत को गालियां दे रहा था, दूसरा इसके इश्तार को और हवा दे रहा था। मैं समझ गया कि औरत का शोहर अपने कमीना खसलत भाई से मुखातिब है। इशारे से मैंने औरत को बाहर रुकने को कहा, फिर बेधड़क मकान के अंदर दाखिल हो गया। जिस कमरे में वो दोनों मौजूद थे इसके दरवाजे पर पहुंचकर मैं खामोशी से रुक गया, उनकी गुफ्तगू सुनने लगा। लेकिन वो इस वक्त गई कहाँ होगी? एक शख्स ने, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, तिल मिलाते हुए कहा, ये गालबन इसी औरत का शोहर था जो रास्ते में मुझसे इत्तफाकन टकरा गई थी। मैंने आपसे पहले कहा था भाई साहब, इसके लक्षण अच्छे नहीं है। दूसरा बोला, माँ के घर भला क्या मुंह लेकर जाएगी, और चली भी गई तो वो बुढ़िया खिलाई पिलाएगी कहाँ से? तुमने अगर मुझे पहले तफसील से बताया होता तो मैं इसे जिंदा दफन कर देता। शोहर ने कफे अफसोस मलते हुए गुस्सीली आवाज में कहा, लोगों को हालात का इल्म होगा तो वो क्या सोचेंगे? अगर आप कहें तो मैं जाकर इसके घर वालों से पता करूं, हो सकता है वो वहीं चली गई हो। इसका तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं, सुबह देखा जाएगा। औरत का शोहर, जो दरमियाने तबके का एक फर्द नजर आता था, झल्ला कर बोला। फिर वो कुछ और भी कहना चाहता था कि अचानक इसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैंने इसकी गुस्सीली आंखों में खून उबलते देखा तो समझ गया कि मुझे किन नजरों से जांचने की कोशिश कर रहा है। इसके तेवर हर लहजा खराब होते जा रहे थे। इसकी देखा देखी इसके भाई ने भी मुझे घूरना शुरू कर दिया। लेकिन मैं बदस्तूर लापरवाही से खड़ा इनके चेहरों के बदलते तासुरात देख रहा था। कौन हो तुम, और तुम्हें मेरे मकान में बिला इजाजत दाखिल होने की हिम्मत कैसे हुई? औरत के शोहर ने मुझे कहर आलूद नजरों से घूरते हुए बड़े सख्त लहजे में मुखातिब किया। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, आज ही अयोध्या से यात्रा करके वापस पलटा हूँ। इधर से गुजर रहा था, तुम लोगों की आवाजें सुनी और अंदर चला आया। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। तो तुम हिंदू हो? दूसरे ने नफरत से कहा, धर्म को बीच में मत लाओ मित्रों। पीर फकीर और पंडित पुजारी धर्म की झूठी सच्ची बातों से बहुत बुलंद होते हैं। मैंने इस बार कदर संजीदगी से कहा,
मैं जानता हूँ कि तुम लोग साधुओं और पुजारियों का रूप धार कर चोरी चकारी के मकसद से घरों में घुस आते हो। मैं जानता हूँ कि तुम लोग साधुओं और पुजारियों का रूप धार कर चोरी चकारी के मकसद से घरों में घुस आते हो। इसलिए अगर जान की सलामती चाहते हो तो सीधी तरह अपना रास्ता नापो, वरना जूते मार कर निकाले जाओगे। पुजारी से तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है। मैंने सख्त लहजे में कहा, महान देवी और देवताओं ने मेरी आंखों को ऐसी शक्ति दान कर दी है कि मैं मन का भेद भी जान सकता हूँ। क्या तुम इस समय अपनी धर्मपत्नी की बातें नहीं कर रहे थे? पुजारी, दूसरे भाई का कहका उबल पड़ा, देवताओं ने तुझे शक्ति दान कर दी है? वो कहका लगाते हुए बोला, अगर मैं कहता हूँ हमारे दरमियान न पड़, जा अपना रास्ता संभाल। अगर मुझे तैश आ गया तो सारा पुजारीपन और दान की हुई शक्ति निकाल दूंगा। वो मुझ पर बरस पड़ा। तू चुप रह पापी, जुबान को लगाम दे। ये सब तेरे ही कारण हुआ है। तूने अपने भाई की स्त्री पर जो झूठे इल्जाम लगाए हैं, मैं इसकी असलियत को जान चुका हूँ। क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है कि तूने इस देवी के शरीर को अपनी गंदी ख्वाहिशात का निशाना बनाने की कोशिश की थी? परंतु जब इसने इनकार किया तो तू इससे बदला लेने के कारण इस पर बहतान लगाए और अपने मूर्ख भाई के कान भर दिए। मेरे लहजे की सख्ती और खरी खरी बातों ने एक पल के लिए उसे गड़बड़ा दिया। औरत का शौहर मेरी जुबान से ये सब कुछ सुनकर सकते में आ गया। एक नजर उसने अपने भाई पर डाली, फिर मुझसे मुखातिब होकर पूछा, तुम्हारे पास इन बातों का क्या सबूत है? तुम सबूत चाहते हो? मैंने औरत के शौहर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी स्त्री के निर्दोष होने का सबूत दे सकता हूँ, परंतु तुमको भी एक वचन मुझे देना होगा। क्या? जो भी पापी साबित हुआ, इसे जूते मारकर घर से निकाल दोगे और फिर कभी इसकी नापाक सूरत नहीं देखोगे। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मैं इन दोनों को घूरता हुआ बाहर आया और औरत का हाथ थाम कर उसे अंदर ले गया। शौहर की नजर अपनी बीवी पर पड़ी तो वो गुस्से से अपने होंठ काटने लगा। इसका भाई बदस्तूर मुझे घूरा था। शायद उसे यकीन नहीं था कि मैं औरत की बेगुनाही का सबूत दे सकूंगा। औरत बेचारी सहमी हुई सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। मेरी तरफ देखकर मेरी तरफ चूंकि इसने पुस्तक कर रखी थी, इसलिए मैं भी इसकी शक्ल ना देख सका, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि छोटा भाई छोटा भाई कमीना होने के अलावा और भी कुछ है। जब मैं औरत की सफाई के लिए कुछ कहना ही चाहता था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। मैंने हैरत से छोटे भाई की तरफ देखा। वो तंजिया निगाहों से मुझे देख रहा था। उसकी आंखें खौफनाक हो गई थी। एक लम्हे में मैं समझ गया कि इसे भी दो चार हाथ आते हैं और मेरा वास्ता एक गैर मामूली शख्स से पड़ा है। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। उसने अपने किसी अमल या मंत्र से मेरी जुबान को काबू कर लिया था। मैंने भी उसे घूर कर देखा। दूसरे लम्हे मेरी जुबान ठीक हो गई। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। उसकी खूनी आंखों में आंखें डाल दी। देवी, मैंने औरत को मुखातिब करते हुए नरमी से कहा, जो कुछ तुझ पर गुजरी है वो साफ साफ कह दे। औरत मेरी बात सुनकर हिचकिचाई तो उसके शोहर ने कड़क कर कहा, मैं जानता हूँ कि तू उसे क्या सिखा पढ़ा कर लाया है और तेरा इससे क्या रिश्ता है। अगर ये बेगुनाह थी तो उसे घर से भागने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? इस तोहमत पर मुझे जोश आ गया। अब मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। पहले तो मैंने यही सोचा कि एक ही इशारे से इस शख्स को जलाकर भस्म कर डालूं, लेकिन औरत का ख्याल आया तो खून के घूंट पीकर चुप हो गया। तभी मैंने दूसरे मर्द को घूर कर देखा और तहमकाना लहजे में कहा, मैं पार्वती के शुभ नाम पर तुझे हुक्म देता हूँ कि अपनी गंदी जुबान खोल और खुद अपने मन को सच उगलने पर मजबूर कर दे। मैंने कुछ नहीं किया। उसने शायद मेरी ताकत का अंदाजा लगा लिया था। मूर्ख, याद रख, अगर तूने झूठ बोलने की कोशिश की तो देवी की शक्ति तुझे मुआफ न करेगी। ये जो तू दो चार मंत्र जानता है, इसका तमाशा भी देख लेगा। इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसे मुस्तकिल घूरे जा रहा था और सोच रहा था कि देखें पार्वती देवी की महान शक्ति क्या करती है। कि यकलत औरत के देवर की जुबान चल पड़ी। इसने वो तमाम बातें टेप रिकॉर्डर की तरह बयान कर दी जो औरत ने मुझे रास्ते में बताई थी। उसने ये भी तस्लीम कर लिया कि वो अपनी भाभी के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन जब इसने इनकार किया तो वो कमीनगी पर उतर आया और चरब जुबानी से काम लेकर भाई के दिल में बीवी की तरफ से शकूक पैदा कर दिए। उसने ये भी इकरार कर लिया कि उसने एक अमल से दो चार अमल सीख कर अपने भाई की आंखों पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन भाभी की पारसाई के सबब इस पर यह हरबा कारगर न हो सका। उसने कहा, शुरू ही से इसकी नीयत भाभी के मामले में खराब थी। औरत का शौहर गुम खड़ा अपने भाई के चेहरे को तकता रहा। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। फिर जैसे ही बयान खत्म हुआ, बड़ा भाई तैश में आकर झपटा और छोटे भाई को मारने पीटने लगा। एक बार तो उसने छोटे भाई को जमीन पर गिरा दिया और खुद इसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया। इसका गला घोंटने लगा। करीब था कि वो उसे जान से मार डालता, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसे अलहदा कर दिया और बोला, तुमने मुझे वचन दिया था कि इसे घर से निकाल दोगे और फिर कभी इसकी सूरत नहीं देखोगे। मैं इसे जान से मार डालूंगा, ये इसी काबिल है। वो अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता हुआ बोला, इस कमीने ने मेरी बीवी पर जो बेबुनियाद इल्जाम तराशे हैं, इसकी सजा यही है कि मैं इस जलील को अपने हाथों से ज़बह कर दूं।
اگر مجھے تمہاری استری کا خیال نہ ہوتا تو میں بڑی خوشی سے اس بات کی اجازت دے دیتا، پرنتو اب یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تو خود بھی نہ بچ سکو گے اور یہ بیچاری در بدر کی خاک شانتی پھرے گی۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو حقارت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، جا دفع ہو جا یہاں سے، اور پھر کبھی اپنی ذلیل صورت نہ دکھانا ورنہ زندہ دفن کر ڈالوں گا۔ چھوٹا بھائی جو اپنی کلی کھل جانے سے بے حد گھبرا گیا تھا، اس موقع کو غنیمت جان کر برق رفتاری سے بھاگ گیا۔ اس کے جانے کے بعد عورت کا شوہر میرے قریب آیا اور بڑی لجاجت سے بولا، مہاراج میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ اگر تم نہ آتے تو میں اپنے غصے اور اندھے پن میں نہ جانے کیا کیا کر چکا ہوتا۔ یقیناً کسی غیبی طاقت نے تمہیں اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تم قسمت کے دھنی ہو مہاشے، جو تم کو ایسی نیک استری ملی ہے۔ اگر تم سارا جیون اس دیوی کے چرنوں کی پوجا کرتے رہو تو بھی اس کی بلندی کو نہ چھو سکو گے۔ مہاراج میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ سنو مہاشے، میں نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا، اگر تم میرے احسان مند ہی ہو تو مجھے وچن دو کہ پھر کبھی تم اپنی دیوی سمان پتنی کو برا نہ سمجھو گے اور ہمیشہ اس کی پوجا کرو گے۔ یاد رکھو، اسے میں نے بہن کہا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں مہاراج، شوہر نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ مجھے اس کے لہجے سے صداقت کی بو آ رہی تھی۔ عورت جسے میں نے بہن کہا تھا ابھی تک اپنا منہ دوسری طرف کیے خاموش کھڑی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کون سا چھپا ہوا جذبہ جاگا کہ میں نے بڑی عقیدت سے آگے بڑھ کر شفقت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کا شوہر جو میرا بدام غلام بن چکا تھا میرے پیچھے پیچھے باہر تک آیا۔ وہ چاہتا تھا میں کچھ دیر اور وہاں رکوں، لیکن میں اسے تسلی دیتا ہوا اپنے ہوٹل کی طرف چل دیا۔ جس وقت میں ہوٹل پہنچا اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ ممکن ہے اب تک کسی نے بھائی صاحب کی کوٹھی پر پیش آنے والے واقعات کی مخبری پولیس کو کر دی ہو اور پولیس کا دستہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے وہاں موجود ہو، لیکن میرے خدشات غلط ثابت ہوئے۔ ویسے بھی میں طے کر چکا تھا کہ اگر پولیس والوں نے مجھے ایس پی ماتھر کے سلسلے میں پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں ان کو ایسی سخت سزا دوں گا کہ پھر پولیس کا کوئی کارندہ کبھی کسی پجاری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کیے اور کمال عقیدت سے اپنے سوٹ کیس سے پاروتی کی مورتی نکال کر ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ پاروتی کی مورتی مجھے مسکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے اس کے حسن و جمال کی وہ نوازش یاد آ گئی جو حیدرآباد آنے سے قبل اس نے مجھ پر کی تھی۔ اف، وہ لذت، وہ جمال دل افروز۔ اس موقع پر مجھے یاد آیا آج میں نے رنگ و نشاط کی ایک محفل میں حسین و جمیل دوشیزاؤں کو دیکھا تھا۔ اس وقت مجھے پاروتی بے حد یاد آئی۔ میں نے مسکراتی ہوئی مورتی کو جی بھر کر دیکھا اور بے اختیار ہو کر اسے چوم لیا۔ میں نے بڑا بلب گل کر دیا اور رات کا چھوٹا بلب جلا دیا۔ میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، ابھی غنودگی طاری نہیں ہوئی تھی کہ سندلی خوشبو کا ایک دل نواز جھونکا میری قوت شامہ سے ٹکرایا۔ وہی معطر جھونکا، وہی ماحول۔ میں سمجھ گیا کہ پاروتی دیوی مجھے درشن دینے آئی تھی اور اس وقت میرے کمرے میں موجود ہے۔ میں خوشی سے سرشار ہو گیا اور خواب دیدہ لہجے میں مہان دیوی کو مخاطب کر کے بولا، دیوی تیرا یہ سیوک تیری کرپا کا شکر گزار ہے۔ میں جانتا ہوں دیوی کہ تو میری رہبری کے لیے آئی ہے، میں جانتا ہوں، میں نے جھومتے ہوئے کہا۔ پھر میری آنکھوں نے دیکھا کہ پاروتی دیوی سرخ رنگ کی ساڑی میں ملبوس سورج مکھی کے خوبصورت پھول کی طرح میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے۔ اس کا رنگ و روپ آج مجھے پہلے کے مقابلے میں زیادہ حسین نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے تک میں اس کے سراپا کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر میں نے آگے بڑھ کر مہان دیوی کے چرن چھو لیے۔ اٹھو کرشن کمار، میں تمہاری بھکتی سے بہت خوش ہوں۔ تمہیں میری دان کی ہوئی شکتی سے غلط کام نہیں لینے چاہیے۔ دیوی، میں جلدی سے اٹھتے ہوئے بولا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کرشن کمار، یہ شکتی ہر کسی کو پراپت نہیں ہوتی۔ یہ اچھا نہیں ہے کہ تم دنیا والوں کے سامنے اس طرح کھل کر آؤ۔ پاروتی نے مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے نرم اور شفیق لہجے میں کہا، اس طرح تم دھرتی پر بسنے والوں کے لیے تماشا بن جاؤ گے۔ دیوی، اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اس کے لیے مجھے क्षमा کر دے، پرنتو میں نے جان کر کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو تجھے بری لگے۔ میں نے یہ سب تیری آگیا سے کیا ہے۔ بھائی سے انتقام لینے کے بعد تمہیں زہرا بھائی اور ماتھر جی سے ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دونوں پاپی تھے، میں نے جلدی سے کہا۔ پاپ اور پنیہ کے چکر میں مت پڑو کرشن کمار، یہ فیصلہ تمہارے کرنے کا نہیں۔ یہ باتیں بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، پاروتی نے مسکرا کر جواب دیا، پھر ایک ادا سے چلتی ہوئی مسیری پر جا بیٹھی۔ میں بدستور اس کے حسن کی رنگینیوں میں محو تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح پاروتی دیوی سے क्षमा چاہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہی ہے۔ میں کھنچتا ہوا اس کے قریب چلا گیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ پاروتی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ہواؤں میں تحلیل ہو گیا ہوں۔ وہ مجھے شیریں لہجے میں بتا رہی تھی کہ وہ ان گنت صفات کی مظہر ہے۔ جہاں غیظ و غضب کی مظہر ہے وہاں اسے محبت اور رحم بھی پسند ہے۔ اسی کارن میں نے اس عورت کو تمہارے پاس بھیجا تھا کہ تم اس کے جیون میں رس گھول سکو۔ میں یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ تمہارے اندر شکتی پراپت ہونے کے بعد کتنی دیا باقی رہ گئی۔
मुझे खुशी है कि तुमने दयालु होने का सबूत दिया है। अगर तुम इसकी मदद न करते तो इसका दुष्ट देवर 2-4 मंत्रों से इसके परिवार को नार बना देता। देवी, मैंने अकीदत से कहा, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरी मर्जी और आज्ञा के खिलाफ कोई काम न करूंगा। मैं जानती हूँ कृष्ण कुमार, पार्वती देवी ने कहा। पार्वती का कुर्ब मुझे हासिल था, वो इस वक्त मेरे बहुत ही करीब थी। मैं खुशकिस्मती पर नाज कर रहा था कि आज इतनी जल्दी दोबारा पार्वती के दर्शन कर लिए। असल में आज मैंने इसे याद भी बहुत किया था। मुझे इतराफ है कि इस समय देवी की अजमत और कुव्वत का कुछ ऐसा सिक्का मेरे ज़हन पर बैठा था कि मुझे अपना माजी याद नहीं रहा था। मैं खुले और साफ दिल से उसे चाहता था। हर तरह से मेरी कोशिश थी कि मैं उसे खुश कर सकूं। पार्वती ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, कृष्ण कुमार, आज अपने बड़े भाई के हाथ तुम बहक गए थे। तुमने अपने हृदय में जहरा को पाने की इच्छा की थी। मुझे खुशी है कि फिर तुमने जल्द ही इसके ख्याल को जी से निकाल दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने साथ अपने पवित्र स्थान पर ले चलूं, जहां तुम सुख और चैन से रह सको। देवी, ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं तेरे चरणों में रहूं, परंतु क्या मैं कुछ रोज अपनी मर्जी से यहाँ नहीं रह सकता? मैंने दबी जुबान से कहा। मैं देखना चाहता था कि पुलिस माथुर और जहराबाई के सिलसिले में क्या करती है। कृष्ण कुमार, पार्वती ने इस कदर संजीदगी से कहा कि मैं लर्ज उठा। तुम पुजारियों, ऋषियों और मुनियों में अभी सबसे पीछे हो। मैं तुम पर मेहरबान हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन पुजारियों से आगे निकल गए हो, जिन्होंने अपना जीवन तपस्या में गुजार दिया है। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम उन पुजारियों से आगे बढ़ गए हो? अभी बलवानों की सी शक्ति हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत सारे जाप करना होंगे। तपस्या से मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, मनुष्य से बड़ा हो जाता है। कड़ी तपस्या करके मनुष्य को ये सारा जीवन समझ आता है। तुमने तो अभी एक ही जॉब किया है। देवी, तू मुझे रास्ता बता, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पार्वती ने मुझसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मेरे ज़हन में मोहनलाल का नाम उभर आया था। मोहनलाल, जिसने अफजल बेग की हैसियत में मुझे बेइंतहा अजियतें पहुंचाई थी, मुझे भूखा प्यासा रखा था। भाई साहब से इंतकाम लेने के बाद अचानक मेरे ज़हन में मोहनलाल का ख्याल आया। मोहनलाल, जिससे मैं शदीद नफरत करता था, जिसे जेर करने के लिए मैंने ये रूप धारा था। मैं अभी मोहनलाल के बारे में सोच ही रहा था कि पार्वती ने मेरा हाथ थामकर आहिस्ता से दबाते हुए बड़ी मधुर आवाज में मुझे मुहातिब करते हुए कहा, धीरज रखो कृष्ण कुमार। देवी, तेरा ये सेवक तुझसे झूठ नहीं बोलेगा। मैंने बड़ी साफ गोई से जवाब दिया। मैं समझ गया कि पार्वती ने मेरे दिल की बात पढ़ ली है। सोनाघाट के पुजारी ने मुझे जो तकलीफें पहुंचाई हैं वो अभी मैं भूला नहीं हूँ। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अब मैं मोहनलाल से भी अपना बदला लूं। पार्वती ने मेरी बात का फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर उभरने वाले तासुरात इस बात की गमाजी कर रहे थे कि वो किसी अहम गुत्थी को सुलझा रही है। कुछ देर तक वो खामोश बैठी न जाने क्या सोचती रही। फिर उसने नजरें उठाकर मुझे देखा और बोली, कृष्ण कुमार, ये बात अच्छी तरह याद रखो, अभी तुमने ऐसी शक्ति नहीं हासिल की जो मोहनलाल से टकराव की सूरत में तुम्हारी सहायता कर सके। फिर तू ही बता देवी कि मुझे क्या करना होगा। मैंने तेजी से पूछा, क्या तुझे नहीं मालूम कि मोहनलाल ने तेरी दान की हुई शक्ति का नाजायज फायदा उठाया है? मेरी इच्छा है कृष्ण कुमार कि तुम अपने मन से मोहनलाल का ध्यान निकाल दो। देवी, अगर ये तेरा हुक्म है तो मैं मजबूर हूँ, परंतु मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं मोहनलाल को नीचा दिखा सकूं। मुझे मालूम है कृष्ण कुमार कि तुम्हारे मन में क्या है। पार्वती बड़ी संजीदगी से बोली, परंतु मैं अपने एक महान भगत और सेवक से हाथ धोना नहीं चाहती। मोहनलाल भक्तों में सबसे महान और सेवकों में सबसे उत्तम है। तेरी बड़ी कृपा होगी देवी, तेरी बड़ी कृपा होगी देवी। मैंने इसके नर्म और नाजुक हाथ को दबाते हुए कहा, कृष्ण कुमार, अगर तुम मोहनलाल को नीचा दिखाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें शिवजी महाराज के लिए 121 रोज तक जाप करना होगा। इसके बगैर तुम सोनाघाट के पुजारी से टक्कर नहीं ले सकते। देवी अब मुझ पर मेहरबान नजर आ रही थी। मैं शिवजी महाराज के लिए भी जाप करने को तैयार हूँ, मैं खुश होकर बोला। पार्वती ने मुझे खुश देखा। उसके खूबसूरत होंठों पर बड़ी मानीखेज मुस्कुराहट उभर आई। इसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक तौर पर याद नहीं। सिर्फ इतना जरूर याद पड़ता है कि पार्वती ने कोई जाप पढ़कर रोशनी की तरफ फूंका, जिसके बाद कमरे में खूब अंधेरा फैल गया। तारीकी में मैंने महसूस किया जैसे हवा का एक लतीफ और मुअत्तर झोंका मेरे वजूद पर छाता जा रहा है। मेरा ज़हन आहिस्ता आहिस्ता बोझल होता जा रहा था। फिर मुझ में सोचने समझने की कुव्वत खत्म होती चली गई और मैं दुनिया माफिया से बेखबर हो गया। सुबह हुई तो मालूम हुआ पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए होटल को घेरे में ले रखा है। पार्वती देवी की पूरब में गुजारी हुई रात का खुमार अभी तक मेरे ज़हन पर तारी था। ऐशो निशात का धुंधला धुंधला अक्स मेरे तस्वुरात के पर्दों पर करमजी रंग बिखेर रहा था। मेरे ऊपर हल्की हल्की गनुदगी तारी थी, जैसे मैं अब भी ख्वाबों की वादी में मैवे हराम हूँ। लेकिन दरवाजे पर होने वाली पुरशोर दस्तक ने मेरे हसीन ख्वाब का शिराजा बिखेर कर रख दिया था। मैंने चिल्लाकर आंखें खोली तो देखा कमरे में सूरज की रोशनी दाखिल हो चुकी है। खिलाफे मामूल आज मैं देर से जागा था, जिसकी वजह यकीनन यही थी कि एक तो मैं रात गए भाई साहब की हवेली से वापस लौटा था
اور پھر پاروتی دیوی کی قربت نے مجھ پر ایسا نشہ طاری کر دیا تھا جس کا خمار اس وقت بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ دروازہ کھولو، باہر سے کسی کی کرخت آواز ابھری تو میری پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مجھے اس وقت یہ آواز بہت بری لگی۔ پاروتی دیوی کے حسین قرب کی طلسماتی فضا میں یہ مداخلت ناقابل برداشت تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ نامقبول شخص کو کیا سزا دوں کہ باہر سے دوبارہ گرجدار آواز ابھری، دروازہ کھولو نہیں تو ہم اسے توڑ دیں گے۔ میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو، تیزی سے میں مسیری سے نیچے اترا اور دروازے کے قریب آ کر تیش میں کہا، کیا بات ہے؟ دروازہ کھولو، باہر سے کرہت لہجے میں جواب ملا۔ پولیس پورے ہوٹل کا محاصرہ کر چکی ہے، اس لیے اب تمہارے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پولیس کا نام سن کر میرے اوپر جلالی کیفیت طاری ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے خاموش رہ کر حالات کے بارے میں سوچا، پھر بڑے اطمینان سے ہاتھ بڑھا کر دروازے کی چٹخنی گرا دی اور تیزی سے ایک سمت ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک پولیس انسپکٹر اپنے 2 ماتحتوں اور 8-10 سپاہیوں کے ساتھ کمرے میں گھس آیا۔ تینوں افسروں کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھے، سپاہی بھی اسلحے سے لیس تھے۔ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ مجھے زندہ درکور کر دینے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ غصے کے باوجود مجھے یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی کہ مجھے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی پوری ٹولی اسلحے سے لیس تھی۔ انسپکٹر اور اس کے دونوں ماتحت ریوالور تانے مجھے کھا جانے والی گہرالود نظروں سے گھور رہے تھے، لیکن میں لاپرواہی سے ان کے بگڑے ہوئے تیوروں کو دیکھ رہا تھا۔ پاروتی دیوی نے مجھے جو شکتی دان کی تھی، مجھے اس پر صرف گھمانڈ ہی نہیں بلکہ پورا وشواس تھا۔ میں اگر چاہتا تو ایک اشارے سے پولیس کی ٹولی کو جلا کر بھسم کر سکتا تھا، لیکن فوری طور پر میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ مجھے اس بات کا دھیان بھی تھا کہ مہان دیوی نے رات ہی مجھے جارحانہ اقدام کے مظاہروں سے منع کیا تھا۔ پھر بھی میں اس بات کا فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر پولیس والوں نے زیادہ اچھل کود مچائی تو میں نے ضرور اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ تمہارا نام مرزا افضل بیگ ہے؟ پولیس انسپکٹر نے گھراتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ ہاں، کسی زمانے میں میرا نام مرزا افضل بیگ ہی تھا، پرنتو اب میرا شبھ نام کرشن کمار ہے، میں نے کسی خوف کے بغیر جواب دیا۔ گزشتہ رات تم جاگیردار صاحب کی حویلی پر موجود تھے، کیوں؟ اوشیہ موجود تھا، میں بولا، میرے ایک متر نے بتایا تھا کہ وہاں کنیاؤں کا ناچ گانا ہوتا ہے۔ اچھا، تو تم وہاں ناچ گانا دیکھنے گئے تھے؟ انسپکٹر نے غصے سے اپنا نچلا ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے دوسرے تمام ماتحت اپنی رائفلیں اور ریوالور میرے اوپر تانے کھڑے چاقو چوبند نظر آ رہے تھے۔ کیوں؟ کیا کنیاؤں کا ناچ گانا سننا پاپ ہے؟ پاپ کے بچے، انسپکٹر گرج کر بولا، اگر تم وہاں صرف کنیاؤں کا رقص دیکھنے گئے تھے تو جاگیردار صاحب پر قاتلانہ حملہ اور ایس پی ماتھر کو قتل کیوں کیا تھا؟ بھگوان کی مرضی میں منشی ذات کو بھلا کیا ادھیکار ہے؟ میں نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، انسپکٹر غصے سے لال پیلا ہو کر بولا۔ پھر اس نے دوسرے افسر کو مخاطب کر کے کہا، ہتھکڑی پہنا دو اس حرامزادے کو۔ حرامزادے کا لفظ سن کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ غیظ و غضب کے عالم میں اس افسر کو گھورنے لگا جو ہتھکڑی لیے میری سمت بڑھ رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے مجھے ہتھکڑی پہنا دی، جس کا دوسرا حصہ خود اس نے اپنے ہاتھ میں پہن رکھا تھا۔ جب تک وہ اپنے کام میں مصروف رہا، میں چپ چاپ کھڑا پیچھو تاپ کھاتا رہا، اس مورخ کو گھورتا رہا۔ پھر اس نے جب جھٹکا دے کر مجھے اپنے ساتھ باہر لے جانے کی کوشش کی تو میں نے پولیس انسپکٹر کو مخاطب کر کے بڑے سرد لہجے میں کہا، دیکھو مہاشے، اگر تمہیں اپنا جیون پیارا ہے تو اپنے اس رنگروٹ سے کہو کہ ہتھکڑی کھول دے، ورنہ میں تمہیں ایسا کشٹ دوں گا کہ تم سارا جیون ویاکل رہو گے۔ او، انسپکٹر مسکرا دیا، بڑے طنز بھرے لہجے میں بولا، گویا اب تم پولیس پر بھی اپنی مکاری کا روپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ مورخ، میں نے بھی پلٹ کر غصے سے کہا، کیا تو بھی ماتھر کی طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کس قدر مہان شکتی کا مالک ہوں؟ مہاتما جی، تمہاری یہ عیاری پولیس پر نہیں چل سکے گی، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ شرافت سے ہمارے ساتھ چپ چاپ چلے چلو، ور دوسری صورت میں ہم تمہاری ایسی درگت بنائیں گے کہ تمہاری صورت بھی نہ پہچانی جائے گی۔ ماتھور صاحب کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مورخ اپنی ضد سے باز آ جائے، نہیں تو پچھتائے گا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ زبان بند رکھ ورنہ مارے جوتوں کے کھوپڑی پلپلی کر دوں گا، انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا، پھر اپنے آدمی کو اشارہ کر کے بولا، لے چلو اس حرامزادے کو، اگر یہ اچھل کود دکھائے تو مار مار کر ادموا کر دو۔ حالانکہ پاروتی دیوی نے مجھے اپنی شکتی کا سرے عام استعمال کرنے کو منع کیا تھا، لیکن اس وقت میرا ذہن بھٹی کی مانت تپ رہا تھا۔ جس افسر نے مجھے ہتھکڑی پہنائی تھی، جب اس نے مجھے گھسیٹنے کی کوشش کی تو یکلخت میں آپے سے باہر ہو گیا۔ بھلا یہ کیوں کر ممکن تھا کہ میں اس بے عزتی کو برداشت کر لیتا؟ چنانچہ میں نے پاروتی کا شبھ نام لے کر ایک منتر جاپ کر کے پہلے اپنے اوپر پھونکا، پھر زور لگا کر ہتھکڑی کو توڑنے کی کوشش کی۔ ایک ہاتھ کا ہتھکڑی میں کسمسانا تھا کہ لوہے کا ٹھوس کفل پلک چبکتے ہی گر کر ٹوٹ گیا۔ میں چونکہ اپنے اوپر منتر جپ کر کے دم کر چکا تھا، اس لیے میں تو محفوظ رہا، لیکن افسر کی حالت قابل دید تھی، وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک تمانچہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ اس اچانک حملے کی تاب نہ لا سکا اور دور جا گرا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے اسے سخت چھڑی سے مارا ہو۔
वो अपने चेहरे को बार बार सहला रहा था और कर्बनाक आवाज में चीख रहा था। एक लम्हे के लिए तो कमरे में सख्ता सा छा गया। पुलिस वाले और इंस्पेक्टर सभी उंगुश्ते बदनता रह गए। जो कुछ हुआ था वो इनके लिए गालबन नाकाबिले यकीन ही था, लेकिन चीखते पिटते हुए अफसर की हालत काबिले रहम थी। इंस्पेक्टर को दोबारा जलाल आ गया। उसने तिलमिलाकर रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ किया, फिर तले ऊपर 4 गोलियां दाग दी। इसका मेरे ऊपर कोई असर न हुआ, इसलिए कि मैंने इसका तदारक पहले ही कर लिया था। इसका हर बार बेकार गया। निशाना हर बार हता हो जाता था। कमरे से फायरिंग की आवाजें उभरी तो बाहर मौजूद पुलिस के कारिंदे भी टिड्डी तिल की तरह भागते हुए कमरे में घुस आए। इंस्पेक्टर की आंखों से अब वहशत झांक रही थी। वो अब भी अपनी जगह डटा खड़ा मुझे तीखी नजरों से घूरे जा रहा था। दूसरे तमाम पुलिस अफसर इसके हुक्म के मुंतजर थे। मैं बड़ी लापरवाही से खड़ा इन सबको देखता रहा। अगर पार्वती देवी ने मुझे अपनी शक्ति का मुजाहरा करने से मना न किया होता तो यकीनन मैं इन सबको भस्म कर डालता। बहरहाल कुछ देर तक मैं खामोश खड़ा हालात का जायजा लेता रहा। फिर इंस्पेक्टर को मुखातिब करके पुरएतमाद अंदाज में बोला, क्यों महाशय, क्या अभी तुम्हें विश्वास नहीं आया कि मैं महान शक्ति का मालिक हूँ? अगर कहो तो तुम्हें 2-4 तमाशे और भी दिखा सकता हूँ। तुम हुआ कोई भी हो, लेकिन तुम्हें हर कीमत पर हमारे साथ थाने चलना होगा। इंस्पेक्टर ने सद लहजे में जवाब दिया। मैं महसूस कर रहा था कि अब इसकी आवाज में वो पहले जैसी घन गरज नहीं है। अगर वो इस समय तनहा मेरे सामने होता तो मुमकिन था कि अपनी जान बचाकर भाग जाता, लेकिन अपने इतने सारे मातहतों की मौजूदगी में इस गरीब के पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं था कि मेरे सामने डटा रहे। मैंने इंस्पेक्टर की मजबूरी को जांचा तो मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए मैंने इसे पूछा कि ये तुम्हें क्यों कर यकीन आ गया माथुर जी और जागीरदार साहब को मैंने मारा है, जबकि वहां और भी बहुत सारे मनुष्य मौजूद थे। वो सारे के सारे शराब के नशे में धुत थे। जरूरी नहीं कि मैं कबल इस वक्त तुमको हर बात का जवाब दूं। इंस्पेक्टर तिलमिलाकर बोला, फिर तुमने ये कैसे जान लिया कि मैं तुम जैसे नादान छोकरों की मर्जी पर चलने को तैयार हो जाऊंगा? मैंने दोबारा जरा सख्त लेजा इख्तियार करते हुए कहा, मैं फिर कहता हूँ कि तुम अपनी जिद से बाज आ जाओ, नहीं तो मुझे मजबूरन तुमको कष्ट देना पड़ेगा। मेरी बात का हतर हुआ असर हुआ, लेकिन सिर्फ इन्हीं अफराद पर जो मेरी ताकत का तमाशा देख चुके थे। जो सिपाही बाद में अंदर आए थे वो इंस्पेक्टर को वजाहत तलब नजरों से घूरे जा रहे थे। इन्हें हैरत थी कि अब तक मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मैंने इंस्पेक्टर को महरबला पाया तो नरमी से बोला, देखो महाशय, पंडित पुजारियों और ऋषि मुनियों से टकराना तुम जैसे मनुष्य के बस का रोग नहीं है। अगर तुम मुझे यहाँ से चला जाने दो तो मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु अगर तुम ना माने तो फिर मुझे मजबूरन कुछ करना पड़ेगा। गिरफ्तार कर लो इस मरदूद को। इंस्पेक्टर 2 कदम पीछे हटता हुआ जोर से चिल्लाया। जो सिपाही अपने एक अफसर का अंजाम देख चुके थे वो तो सहमे खड़े रहे, लेकिन जो बाद में गोलियों की आवाज सुनकर आए थे वो मुझ पर टूट पड़े और अपनी दानिश में मुझे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया। लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे बहुत सारे शरीर बच्चे मुझसे लिपट गए हों। मुझे इनकी तादाद की मुतलक कोई फिक्र नहीं थी। ले चलो इसे बाहर। इंस्पेक्टर ने मुझे सिपाहियों के नरके में जकड़ा हुआ पाया तो गरज कर बोला, मेरे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि अपने बचाव के लिए कोई उपाय करूं। चुनाचा मैंने पार्वती का शुभ नाम लेकर एक झटका दिया तो 15-20 सिपाहियों की टोली जो मुझ पर टिड्डी दिल की तरह टूटी हुई थी, काय की मानत छट गई। इसी समय मैंने एक मंत्र का जाप करके अपने ऊपर दम किया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। फिर जो हुआ से मैं आज भी याद करता हूँ तो बेख्तियार हंसी आ जाती है। मैं कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों की तरफ हो लिया था। इंस्पेक्टर उसके मातहत चीखते चिल्लाते मेरे आगे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन कोई भी मेरे करीब नहीं आ पा रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर की बुखलाहट और बेबसी काबिले दीद हद तक मजाक का खैज थी। वो चीख चीख कर सिपाहियों को मुझे गिरफ्तार करने की हदायत दे रहा था और मुगलजात बक रहा था, लेकिन वो बेचारा मेरे करीब आने से माजूर था। मैं मुस्कुराता हुआ तेज तेज कदम उठाता होटल से बाहर आ गया। पुलिस वाले बदस्तूर मेरी तरफ उछल कूद कर रहे थे। होटल का स्टाफ और राहगीर भी हैरत से आंखें फाड़े इस हैरत अंगेज तमाशे को देख रहे थे। किसी की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। मैं अपनी ताकत के नशे में सरशार आगे बढ़ रहा था कि अचानक मुझे रुक जाना पड़ा। किसी ने मुझे पुस्त से बड़ी नफरत अंगेज आवाज में ललकारा था, रुक जा मूर्ख, तेरी बर्बादी का समय आन पहुंचा है। मैंने पलट कर देखा तो एक नंग धड़ंग साधु, जिसे जिस्मानी एतबार से हट्टा कट्टा कहा जा सकता था, मुझसे चंद गज के फासले पर खड़ा मुझे अपनी बड़ी बड़ी अंगारों जैसी दहकती हुई आंखों से घूर रहा था। मैंने पहली ही नजर में भांप लिया था कि वो भी 2-4 जंतर मंतर जानता है, लेकिन मुझे अपनी ताकत पर एतमाद था। इसलिए मैंने बेपरवाही से मुस्कुराकर उसे देखा और बोला, कहो साधु महाराज, तुम मुझे क्या आज्ञा देना चाहते हो? मैं तुझे बजरंग बली के नाम पर हुक्म देता हूँ कि सीधी तरह अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अगर मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दूं तो? मैंने न्याजमंदाना अंदाज में कहा। तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, हट्टा कट्टा साधु गैजो गजब की हालत में बोला। मैं तुझे ऐसा शराब दूंगा कि तेरी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत घुमंड है, क्यों साधु जी महाराज?